बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। अगर आपने कुछ जल्दी में फ़्रेश टेस्टी बनाना हो कि जिसको सब खा भी लें, तो फिर आलू के चावल किसको पसंद नहीं है। आप पकाएंगे, मेरे स्टाइल से पकाएंगे, झटपट तरीके से, तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। साथ में हम बनाएंगे ग्रीन चटनी का रायता, जो पुदीना और धनिया से बनता है। उसके साथ हम सर्व करेंगे। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि आलू सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए वगैरह वगैरह। यकीन जानिए, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये हमारे दिमाग, हड्डियों और पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करता है। बस हमें एतदाल से हर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादती किसी भी चीज़ की नुकसानदेह है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलूओं की ज़रूरत है। 1 किलो आलू ले लेंगे, उसको रफली डाइसिस में रखेंगे, थोड़े बड़े पीसीज में काटेंगे। पुलाव के लिए जब भी हम प्याज काटेंगे तो वो भी मोटा मोटा काटेंगे। इस तरह वो अपना टेक्सचर मेंटेन रखते हैं। चावल ले लेंगे, उसको भिगो देंगे और यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे पकाना। किसी भी किस्म के चावल बनाने हो, अगर खिले खिले चाहिए तो फिर ऑयल की मिकदार अच्छी रखें। प्याज डाल देंगे उसके अंदर। मैंने 2 के करीब प्याज लिया और उसको मैं ब्राउन करूँगी। अब लहसुन अदरक की पेस्ट डालूँगी 1 टेबलस्पून और उसको कलर दूँगी। फिर पानी डाल लूँगी ताकि वो प्याज का जो है प्रोसेस वो रुक जाए ब्राउन होने का। इसके बाद टमाटर डाल लूँगी। मैंने 3 अदद स्मॉल साइज़ के मीडियम साइज़ के लिए थे, उनका छिलका उतार के उनको काट के डाल देंगे। टमाटर से पहले साबुत मसाले ऐड करते हैं, उनकी भुनाई करते हैं, लेकिन झटपट तरीके से हम बना रहे हैं तो हम इकट्ठे डालेंगे। पाउडर मसाला जात के साथ डाल देंगे, जिसमें सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, साबुत मसाला डालेंगे। हल्दी भी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अगर फ्लेवर चाहिए पुलाव का कंप्लीट तो फिर सारे मसाले डालेंगे, उसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर आलू डालेंगे। आलूओं को थोड़ी देर भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। और उसके बाद पानी डालेंगे। 1 किलो चावल लिए थे, हम 1.5 किलो पानी डालेंगे ताकि चावल खिले खिले बने। जब बर्तन में बॉयल आ जाए तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, जिसको भीगे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तमाम चावल ऐड कर देंगे और इमली डालेंगे इसके ऊपर। इमली का पानी भी डाला जा सकता है, इमली भी डाली जा सकती है। एंड में लीमू डालेंगे। लीमू की जो एसिडिक नेचर होती है, ये चावलों को मज़ीद खिला खिला बनाएगी। कंप्लीट पानी ड्राई होने पर हम इसको ढक्कन दे के रख देंगे और तकरीबन 20 मिनट 15 से 20 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह से आलू पुलाव की खुशबू से पूरा घर महक जाएगा। एंड में जब आप सर्व कर रही होंगी तो देखें चावलों का दाना दाना एकदम खिला खिला आया है और इन चावलों की खुशबू ही अलग लगेगी। तो फिर जल्दी से जाएं, किचन में सब कुछ मिल जाएगा, आलू भी और चावल भी, और जल्दी से चावल बनाएं और सबको खिलाएं और आज काम से फारिग हो जाए। रुके रुके, अभी हमने रायता भी बनाना है, ग्रीन रायता, जो कि हम ग्रीन चीज़ों से डालेंगे, जिसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें होंगी। थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी डालकर इसको घुमा दें। ग्रीन चटनी का रायता हमें बचपन की याद दिलाता है, हमें अपनी माओं के हाथ के खाने की याद दिलाता है कि कैसे वो प्यार से बनाती थी और हम कितने शौक़ से खाते थे। किसी भी रायते के लिए दही को अच्छी तरह बीट करना चाहिए, अच्छी तरह मुलायम कर लेना चाहिए, उसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इतना उसको बीट करना चाहिए कि उसके ऊपर झाग आ जाए। उसके बाद इसमें नमक डालेंगे, उसका लेवल चेक करेंगे, बस दही में कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फिर हम 3 टेबलस्पून के करीब ये ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी ये डाल देंगे और मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को ऐसे ही बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। भी इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलेंगे एक झटपट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।